सभी साथियों को मेरा प्यार और नमस्कार। तो कई लोगों की कॉल आ रही थी मेरे पास, मेरे फ्रेंड्स की भी कॉल आ रही थी कि एक बार केवीएस इंटरव्यू के बारे में ज़रूर टिप्स दो कुछ और एक वीडियो बनाओ। तो चूंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने फेस किया हुआ है केवीएस का इंटरव्यू एंड आई हैव गॉट 58 मार्क्स आउट ऑफ 60 इन इंटरव्यू। 2019 में जो केवीएस हुआ था उसमें मेरे 58 मार्क्स थे आउट ऑफ 60। तो मैं आपकी हेल्प डेफिनेटली कर सकता हूँ केवीएस की इंटरव्यू प्रिपरेशन में। तो आज हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस तरीके से आपको खुद को प्रेजेंट करना है, कैसे आपको इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को रखना है, वो सारी चीजों के बारे में हम आज टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में आपको जो है सबसे पहले अपने बारे में एक शॉर्ट में तैयार कर लेना है कि who you are, what you have done and what would you like to do। ठीक है, इन तीन चीजों के ऊपर। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि इंटरव्यू जो इंट्रोडक्शन है वो आपको दोनों लैंग्वेज में तैयार करना है। आपको इंग्लिश में भी तैयार करना है और हिंदी में भी। जिस लैंग्वेज में वो आपसे पूछें आप उसी लैंग्वेज में उसका आंसर दें। मस्ट रिमेंबर दैट, क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी हिंदी देखना चाह रहे हो सकता है कि वो आपकी इंग्लिश देखना चाह रहे हो। तो डोंट बी ओवर स्मार्ट हमको नहीं बनना है। जिसमें हमसे पूछा जा रहा है हमको उसी लैंग्वेज में उनको अपना परिचय या इंट्रोडक्शन दे देना है। अच्छा, इंट्रोडक्शन जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका ये फर्स्ट इम्प्रेशन है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ऐसा कहा जाता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। फिर बी नेचुरल वाइल टेलिंग अबाउट योरसेल्फ। आपको जब आप अपने बारे में बता रहे हो कुछ तो एकदम नेचुरल रहना है, कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होके नहीं बताना है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस के साथ भी नहीं बताना है। सिंपली जैसे आप किसी को अपने बारे में बताते हैं पोलाइटली, उस तरीके से आप उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये तीन चीज़ें आप इंट्रोडक्शन के लिए याद रखें। अच्छा, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए, अगर हम हॉबी के सेक्शन में आते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी हॉबी को नेचुरली बताना है। कोई भी उसमें फेकनेस नहीं होनी चाहिए। जो आप रियल में करते हो अपने लेजर टाइम में, फ्री टाइम में, आपको वही काम उनको बताना है। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि आपसे हॉबी के बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा सकती है। यू कुड बी आस्क्ड सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर हॉबी। जैसे कि अगर आपकी हॉबी सिंगिंग है तो 100% आपसे वो गाना सुनेंगे, कोई भी सॉन्ग सुनने की उनकी इच्छा रहेगी। फिर डोंट बी फेक बिकॉज फेकनेस कैन इजिली बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम योर रिस्पॉन्सेज। अगर हॉबी के मामले में आप फेक रहते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि टीचिंग फील्ड में है तो हमारी हॉबी बुक रीडिंग होना चाहिए, नॉवल रीडिंग होनी चाहिए, स्टोरी रीडिंग होनी चाहिए, इस तरीके की हॉबीज होनी चाहिए। अगर उन्होंने आपने ये उनको बताई और डेफिनेटली वो कुछ उपन्यास, कुछ कहानियों के बारे में आपसे पूछने लग गए तो इट कुड बी वेरी नेगेटिव। तो आप इस चीज से बचें, फेकनेस ना रखें हॉबी में स्पेशली। ठीक है, आप जो करते हैं आप उनको सिंपली वो बताइए। फिर प्रिपेयर समथिंग रिलेटेड टू योर हॉबी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सिंग्स देन प्रिपेयर सम सॉन्ग दैट कैन बी इम्पैक्टफुल। अगर आप गाना गाते हैं तो आपको एक अच्छा सा इम्पैक्टफुल सॉन्ग तैयार करके लेके जाना है, जिससे कि आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकें। ध्यान रखिए, पैनल आपकी जो एक्टिविटीज हैं, जो आप वहां पे परफॉर्म कर रहे हो, उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। जो आप बातचीत कर रहे हो शायद उससे इतना इम्पैक्ट ना पड़े, पर आप जो परफॉर्म कर रहे हो, जो प्रेजेंट कर रहे हो, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इंटरव्यूअर और पैनल के ऊपर पड़ता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं हम आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर, जिसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें
तो वो आपकी टीचिंग स्किल्स से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कुड बी रिलेटेड टू योर टीचिंग स्किल्स। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि व्हेन यू टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड you should remember in your mind how your strength can help you in your teaching. अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि क्या वो स्ट्रेंथ आपकी टीचिंग में मदद करने वाली है। जैसे आपकी स्ट्रेंथ है कि आप बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं, आप बहुत जल्दी कलीग्स के साथ फ्रेंड बन जाते हैं, आप बहुत कोऑपरेटिव हैं, आपको लोगों से कनेक्ट होना अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली बच्चों के साथ भी कनेक्ट होंगे। और बच्चों के साथ कनेक्ट होना सबसे पहला रोल है एक टीचर का। तो इस चीज से आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ सकता है, तो ये आपकी एक वन ऑफ द स्ट्रेंथ हो सकती है। उसके बाद रिमेंबर, वीकनेस कुड नॉट बी लाइक पैसिव पर्सन वेरी स्लीप। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीकनेस में बोल देते हैं कि आई एम वेरी स्लीपी, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बहुत पैसिव पर्सन हूँ, तो ये मेरी वीकनेस है। तो दिस कुड बी नेगेटिव, वेरी नेगेटिव। तो अपनी वीकनेस को थोड़ा इस तरीके से बताइए कि जो आपकी एक्चुअल में हो भी, और उससे आपकी जो वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ की तरह प्रिटेंड करे, ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं एग्जांपल में, कुड बी लाइक एक्सट्रोवर्ट, टॉकेटिव। आप एक्सट्रोवर्ट बोल सकते हो कि भाई मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं टॉकेटिव हूँ, एंड सेइंग अलाउड, और मैं थोड़ा अलाउड लाउड बोलता हूँ, ठीक है। एंड मेकिंग फ्रेंड्स वेरी क्विकली, और मैं बहुत जल्दी दोस्त बना लेता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि आप सिचुएशन में फंस जाते हैं कि जो जल्दी फ्रेंड बना लेते हैं, तो कुछ ऐसे दोस्त मिल गए आपको जो ठीक नहीं है आपके लिए, तो ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। तो ये आपकी एक वीकनेस है, लेकिन ये आपकी एक स्ट्रेंथ की तरह प्रिटेंड कर रही है। एक्सट्रोवर्ट होना टीचर के लिए एक अच्छी बात है, ठीक है। अपने व्यूज को शेयर करना, उसको व्यूज को शेयर करना ही है, तो ये एक पॉजिटिव थिंग है। फिर टॉकेटिव, बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग लाइन में, आप सभी जानते हैं। आपको पेरेंट के साथ भी इंटरेक्शन करना, आपको बच्चों के साथ तो कंटिन्यूस इंटरेक्शन करना ही है। उसके बाद सेइंग अलाउड, एज अ टीचर आपको लाउड बोलना आना ही चाहिए। आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, पीछे तक आपकी आवाज नहीं जाएगी, तो आप कैसे अपने आप को डिलीवर कर पाएंगे। एंड मेकिंग फ्रेंड्स वेरी क्विकली, अगर आप दोस्त अच्छे से बना लेते हैं, जल्दी से बना लेते हैं, तो आप बच्चों के साथ भी कनेक्ट करेंगे और अपने कलीग्स के साथ बहुत कोऑपरेटिव रहेंगे, जिससे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेमो प्रेजेंटेशन। देखिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट ऑफ इंटरव्यू, डेमो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल पॉइंट है। अगर आप एक इफेक्टिव डेमो प्रेजेंट कर देते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ योर एनी अदर टॉपिक, ठीक है, इंटरव्यू का कोई भी और टॉपिक जिसमें आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, कोई भी और क्वेश्चन जिनमें आप अच्छे से आंसर नहीं दे पाते हैं, वो कुछ भी मैटर नहीं करेगा अगर आपका डेमो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल, बहुत ज़्यादा शानदार है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपका जो डेमो होना चाहिए वो टू द पॉइंट और बहुत ही शानदार होना चाहिए, बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। अब इफेक्टिव डेमो कैसा होता है, देखो, सबसे पहले तो डेमो मस्ट बी एनर्जेटिक, आप एनर्जी से भरे हुए दिखना चाहिए। इन्वॉल्विंग एंड विथ प्रॉपर इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, आप इन्वॉल्व कर रहे हो, यानी एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। इन्वॉल्व कर रहे हो स्टूडेंट्स को, आप जो पैनल है उसको अज्यूम कर सकते हो एज योर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप उनको अज्यूम करके उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बट ध्यान रहे कि थोड़ा सा ज़्यादा हम उसमें ना घुसें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इज ओके, लेकिन आप ज़्यादा अगर परेशान करेंगे उनको तो इट कुड ऑल्सो बी नेगेटिव। तो ये चीज़, हाँ, लेकिन आपको इंटरेक्ट जरूर करना है। तो ये इन्वॉल्विंग होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, और विथ प्रॉपर इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। आपका जो टॉपिक है उसको आपने इंट्रोड्यूस कैसे कराया, कैसे आपने
पहले जो क्वेश्चन पूछे वो किस तरीके के थे, कैसे आपने उनको लिंक से कनेक्ट किया टॉपिक के ऊपर। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। उसके बाद रिमेंबर यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड मस्ट बी इफेक्टिव। हाँ, सबसे पहली चीज, जैसे ही आप क्लास में जा रहे हो, सबसे पहले तो आप कोई एक छोटी मोटी एक्टिविटी करा सकते हो कि ओके स्टूडेंट्स, अप डाउन कुछ भी ऐसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एनर्जाइजर टाइप का आप करा सकते हो। उसके बाद आपको अपने बोर्ड के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना है। बोर्ड के ऊपर आपका क्लास, आपकी डेट लिखी होनी चाहिए, सब्जेक्ट लिखा होना चाहिए और टॉपिक लिखा होना चाहिए कि आप कौन सा टॉपिक आज, सॉरी 1 मिनट, टॉपिक नहीं लिखना है पहले। टॉपिक तभी आप लिखेंगे जब आप उनको अपने टॉपिक से इंट्रोड्यूस करा देंगे और बच्चे खुद उस टॉपिक का नाम लेंगे, तब आप टॉपिक लिखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये हो गया हमारा यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। अब मैं आपको क्या टिप दूंगा कि आप एटलीस्ट 4 डेमो, हर एक सब्जेक्ट का एक डेमो जरूर प्रिपेयर कीजिए। एक से ज्यादा करते हैं देन ओके, बट एक बेस्ट डेमो आप जरूर प्रिपेयर कीजिए। हो सकता है आपसे अपनी इच्छा से डेमो प्रेजेंट करने को कहा जाए और हो सकता है कि वो आपको कोई टॉपिक अपनी तरफ से दे दें। तो दोनों ही केसेस में आपको एटलीस्ट अपनी तरफ से तैयार रहना चाहिए। तो आप मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस और हिंदी का एक एक डेमो जरूर तैयार कर लें। ज्यादा बड़ा डेमो ना हो, 10 मिनट का डेमो, 10 से 15 मिनट का इज मोर देन इनफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट योर डिग्री एंड 10+2। अब देखिए ये बहुत ही कहते हैं कि डेमो के बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो मुझे ये लगता है, समटाइम्स इंटरव्यूअर आस्क अबाउट योर मेन सब्जेक्ट्स इन डिग्री एंड 10+2। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो डेफिनेटली आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स वालों से मैथ्स, फिजिक्स, डेफिनेटली उनके बारे में पूछ सकता है। बायोलॉजी से कोई है तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री के बारे में डेफिनेटली इंटरव्यूअर पूछ सकता है। और आर्ट्स से अगर कोई है तो 100% चांसेस हैं कि वो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी से क्वेश्चन, आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे पूछेंगे। अच्छा, आपको क्या करना है ऐसे में, प्रिपेयर द मोस्ट फेमस टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट। ऐसे में आप अपने सब्जेक्ट का जो फेमस टॉपिक्स हैं उन सबको कवर कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर आर्ट बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक बहुत ज्यादा फेमस टॉपिक है। अकबर का जो रिजीम है, अकबर का शासनकाल, उसमें से 100% चांसेस हैं कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं। 1857 की जो रेवोल्यूशन है उसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, और अदर रिलेटेड टॉपिक्स। तो इन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट आप जो आपके सब्जेक्ट के फेमस टॉपिक्स हैं उनको आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर करके रख लीजिए, ताकि आपको अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप अच्छा कर सकें। फिर बी कॉन्फिडेंट एंड इजी वाइल आंसरिंग टू द क्वेश्चंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप अपने आंसर्स में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप अपने आप में ऐसा फील ना हो कि आप खुद ही कंफ्यूज हो कुछ आप बता रहे हो। तो फर्स्ट बी कॉन्फिडेंट, ओके, एंड इजी ऑल्सो। आपको ज्यादा घबरा के आंसर नहीं देना, बहुत एक्साइटेडमेंट में आंसर नहीं देना, आपको इजी रहना है। जैसे कहते हैं ना, इजी वो इजी। तो आराम से अपनी बात को रखिए पोलाइटली, और अगर आप आराम से पोलाइटली अपनी बात रखते हैं तो उसका एक अलग ही इंप्रेशन जाता है इंटरव्यू के ऊपर। चलिए अब मूव फॉरवर्ड। देखिए अब हम बात कर लेते हैं करंटली बर्निंग इश्यूज के ऊपर। अभी जो फिलहाल में टॉपिक्स जो चल रहे हैं न्यूज में, सबसे ज्यादा जिनके ऊपर बात की जा रही है उनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि फिलहाल जो चल रहा है वो सबसे ज्यादा इजराइल हमास का जो बार है उसके ऊपर चल रहा है। हिस्ट्री ऑफ फलस्तीन, आपको फिलिस्तीन एंड इजराइल की आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है कि आखिर कैसा था इनका बैकग्राउंड, कैसे शुरुआत हुई, कैसे इजराइल आया, धीरे धीरे जमीन लेना शुरू किया फिलिस्तीन की। तो ये सारी चीजें आपको जरूर अच्छे से तैयार कर लेनी है।
फिर इंडिया स्टांस ऑन द सिचुएशन, इंडिया का स्टांस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया कैसे दोनों कंट्रीज के बीच में बैलेंस क्रिएट कर रहा है, कैसे हम दोनों को संभाल रहे हैं, हमारा स्टांस क्या है इजराइल को लेकर, हमारा स्टांस क्या है हमास को लेकर, हमारा स्टांस क्या है फिलिस्तीन को लेकर। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। दूसरा, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उनके लिए ये बहुत बर्निंग इशू हो सकता है कि इंडिया टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, स्पेशली फॉर कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। कब इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, हम किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, इंडिया की ग्रोथ का पैटर्न क्या है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। इसके बाद इंडिया कनाडा रिलेशंस आर रूनिंग, ये भी एक करंट इशू है, बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस कैसे खराब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो इस चीज के ऊपर भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा टॉपिक। अच्छा, इनको आपको डिटेल में तैयार करना है कि आप एटलीस्ट 5 मिनट बोल पाए इनके ऊपर, ठीक है, 3 से 5 मिनट तक आप बोल सकें, इतना आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद एशियन गेम्स का जो टॉपिक है कि एशियन गेम्स में 100 मेडल्स फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री लेके आई है इंडिया, तो इसके ऊपर भी आपसे कुछ क्वेश्चन बन सकता है। करंटली वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप के ऊपर क्रिकेट अगर किसी ने अपनी हॉबी बताई तो डेफिनेटली उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे चीजें हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए करंट इश्यूज के तौर पर, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनल टिप्स की, जो मेरी तरफ से आपको जो की सजेशंस हैं वो ये है। देखिए, ये अगर आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली 100% श्योर है कि आप 50+ स्कोर करने वाले हो इंटरव्यू में। देखिए, सबसे पहले बी पॉजिटिव एंड स्माइली। आप थके हुए या फिर जिसे कहते हैं कि नेगेटिव फेस के साथ उनके सामने ना जाएं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो मैं एक्चुअली सुबह से इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, लगभग 8-9 बजे में पहुंच गया था केबीएस के सेंटर पे। तो वहां पर 4 बज गए थे मुझे, ऑलमोस्ट मैं सेकंड लास्ट कैंडिडेट था। तो वो भी एक्चुअली थक गए थे इंटरव्यू ले लेके, और मैं भी थोड़ा सा थकान फील कर रहा था पहले। लेकिन तभी मेरे दिमाग में ये चीज आई कि भाई अभी हमें अपना 100% देना है। और मैं इंटरव्यूअर के सामने जैसे ही मैं नॉक किया, और मैं पूरी स्माइल के साथ उनके सामने गया, और बड़ी स्माइल के साथ मैंने उनको गुड आफ्टरनून विश किया, ठीक है। तो ये चीज आपको भी याद रखनी है, और बहुत ज्यादा जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो ये है कि आप पॉजिटिव रहें और आप स्माइली फेस के साथ जाएं, ठीक है। सेकंड आपके लिए टिप रहेगी, प्रेजेंट योरसेल्फ एज यू आर अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर टीचिंग। आपको ऐसे प्रेजेंट करना है कि आप एक सूटेबल पर्सन है, आपको टीचिंग पसंद है, आप करना चाहते हैं टीचिंग, और आप उसके कैपेबल हैं। इस चीज को आपको दिखाने की कोशिश करनी है, ठीक है। शो योर पैशन ऑफ टीचिंग इन डिलीजेंट मैनर। एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आप अपना पैशन दिखाइए टीचिंग का, कि आप यहाँ टीचिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं आप टीचिंग को लेकर, बट इन अ डिलीजेंट मैनर। ये ना हो कि आप एकदम से हु हल्ला करने लग जाएं कि सर मैं तो बहुत ही अच्छा टीचर हूँ, या कुछ इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप डिलीजेंट मैनर में उनके सामने अपने टीचिंग पैशन को शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बी अवेयर अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, योर पोज, योर जेस्चर एंड एक्सप्रेशंस विल बी जज्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट इन द पैनल। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक साइकोलॉजिस्ट जरूर आपके सामने बैठेंगे या बैठेंगी, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर पूरा ध्यान देंगे। पूरे टाइम बस वो आपको देखते रहेंगे ऊपर से नीचे तक, आपके एक्सप्रेशंस को देखते रहेंगे, आपके पोज को, आपके जेस्चर को देखते रहेंगे। तो आप इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आप सिंपल सा पोज लें और कंफर्टेबली बैठें, ठीक है। दूसरा, अपने चेहरे के ऊपर पसीना ना आने दें। इसका जो की पॉइंट ये है कि आप घबराएं ना, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन को लेके घबराएं ना। आपसे यू कैन बी कॉल्ड रॉन्ग हाउ एवर यू आर राइट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको आप आंसर सही कर रहे हो, लेकिन वो आपको रॉन्ग कह देंगे, जैसे मेरे साथ हुआ था।
ग्रेविटेशन के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने अपने हिसाब से पूरा परफेक्ट आंसर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यू आर टोटली रॉन्ग, आपको फिजिक्स आती नहीं है। तो इस तरीके की चीजें वो आपसे जानबूझ के कर सकते हैं। फॉर व्हाट? इस चीज को चेक करने के लिए कि आप पैनिक करते हो या नहीं करते हो, कैसे आप डील करते हो नेगेटिव सिचुएशन को। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद इफ यू डू नॉट नो द आंसर, तो आपको पोलाइटली से सॉरी, आपको बड़ी शालीनता के साथ बोल देना है कि सर आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर। और आप उनसे उसके बाद पूछ भी सकते हैं कि सर कुड यू प्लीज टेल मी द राइट आंसर। तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि आप सर प्लीज मुझे इसके बारे में बता दीजिए, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको फाइनली इंटरव्यू में 55 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। और आगे भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है या कोई डाउट होता है तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, बिकॉज अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं और अगर मोटिवेशन चाहिए तो शेयर और लाइक जरूर होना चाहिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ने ही चाहिए, तभी मैं मोटिवेटेड रहूंगा और आपके पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचाता रहूंगा। तो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। आपके इंटरव्यू के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से अपना इंटरव्यू दीजिए और सिलेक्शन लीजिए और बनिए फॉरएवर फैसिलिटेटर। ओके, सो थैंक यू सो मच।